हुए मंगलाचरण प्रारंभ करते। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं श्रीमत्परं गम्भीरास्याद्वादामुगलाञ्छनं ज्यात्रलोकनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जब बोलो चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आज हम विषय लेंगे कि दुख को दूर कैसे करें और सुख को लाएं क्या। तो सुप्रीम जी, आपका क्या प्रयोजन है? सुखी होना। अभी दुखी हो क्या? सुखी होना है मतलब दुखी हो। क्यों विवेक जी, दुखी हो आप? रूपेश जी तो खुश दिख रहे हैं, खुश दिख रहे। संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है लेकिन दुख से डरता है। क्या करता है? छैड़ाला की वो पहले लाइन आप लोगों को याद है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुख ते भयवंत। हर व्यक्ति सुख चाहता है लेकिन दुख से भयभीत है। ऐसा सच में है क्या संयम भैया? है? भोजन किया तो बोलो हाँ, आवाज आनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है लेकिन दुख से डरता है। और हम क्यों दुखी हैं? क्यों हम उस सिद्धों जैसे सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं? उसका मूल कारण है हमारी अज्ञानता। क्या है? अज्ञानता। हिताहित प्राप्ति बिरहो अज्ञानिकत्वम। ज्ञान तो है। क्या है आलोक जी? ज्ञान है। अंकुर जी, ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान कैसा है? अश्विन जी भाई साहब, कैसा है वो ज्ञान? उल्टा है। अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया सीरी जाए। गगरी समझते हो मुक्तेश भैया? किसको बोलते? मटकी को। यदि वो मटकी जल से आधी भरी हुई है तो कोई पनघट पे गई और मटकी सिर पर लिए हुए है और वो पानी क्या होगा? प्रशांत जी भाई साहब सुन रहे हो? सुखी होने का मंत्र दे रहा हूं। यदि आपके पास गगरी है, मस्तक पर रखे हुए हो, आदि वो गगरी भरी हुई है, तो वो क्या होगी? छलकेगी। उसी प्रकार भरी गगरिया सीधी जाए और यदि वो गगरी पूरी भरी होगी तो उसका जल गिर नहीं सकता, सीधी जाएगी। ज्ञान तो है। हिताहित प्राप्ति बिरहो अज्ञानिकत्वम। हित की प्राप्ति करना। हित और अहित किसमें है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए तो कहते अज्ञान महामद पियो अनादि। भूले आपको? अनादि काल से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब पढ़ा तो सबने है, सबने अध्ययन किया हुआ है, लेकिन हम इस परद्रव्य में फंसे हुए हैं। ये सोना, ये चांदी, ये घर, ये परिवार, ये सब कुछ मेरा है। और जिसको आप मेरा समझ रहे हो वो सपने में भी मेरा है। आलोक जी कहाँ है भैया? ध्यान। आशुतोष जी, परद्रव्य हमें सुखी कर सकती हैं क्या?
नहीं कर सकती। लेकिन हम क्या मान रहे हैं चेतन जी? पर द्रव्य से हम सुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमारा अज्ञान रूपी मद ऐसा हमारे मस्तिष्क में भरा हुआ है कि उस पर द्रव्य के लिए हम अपना क्या कर रहे हैं, बल्कि वो हमारा है क्या? नहीं है। इसलिए हम क्या हैं? इसलिए हम दुखी हैं। अब सब क्या चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुखी कैसे हों? या तो हमें किसी ने ऐसा जनवाया है, या तो हमें किसी ने ऐसा बताया है कि हम उस परद्रव्य के लिए अपना समझ रहे हैं और उसी परद्रव्य के संयोग से और उसी परद्रव्य के वियोग से हम सुखी समझ रहे हैं कि वो चला गया तो हम दुखी हो गए, और वो परद्रव्य हमारे पास आ गई तो हम सुखी हो गए। ये क्या है? अज्ञानता है। हमारे लिए तत्व द्रव्यान योग दीपा, द्रव्यान योग रूपी वो दीपक मिला हुआ है, पंडित और मसाल। पंडित और मसाल, मसाल समझते? प्रकाशित करती है, और पंडित भी जन समुदाय को प्रकाशित करता है, लेकिन खुद के पास में अंधेरा रहता है, दूसरे को प्रकाशित करते हैं। उसी प्रकार यह द्रव्यान योग रूपी द्रव्य प्रदीप बत दीपक की तरह स्वयं प्रकाशित है, और दूसरे को प्रकाशित करने वाला है। वो क्या है? तत्व। क्या है? कि जो हमें, जिन विषय के लिए हमें पढ़ना चाहिए, जो हमें मूल तत्व बताने वाले हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करने वाला है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बिगाड़ सकता है? बिगाड़ सकता है? तो बोलो नहीं, अच्छे जोश से बोलो। हमारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है। अगर बिगाड़ सकता, अगर अन्य द्रव्य यदि कुछ बिगाड़ सकता तो आप यहां नहीं बैठे होते। जो कुछ भी है वो होने वाला है। इस पद्धति को हम समझने वाले नहीं है। क्या है? इसलिए तो दुखी हो रहे। प्रयोजन क्या है? जैन दर्शन प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह मूल मंत्र दे रहा है कि हम प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन दृष्टोपि समारोपा ताद्रक, दृष्टोपि समारोपा ताद्रक हमने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। अनादि काल से हम पढ़ते आ रहे, सुनते आ रहे, लेकिन जो वस्तु स्वतंत्र है, जो आकर्तावाद है, इनके लिए हमने निश्चित रूप से पूर्व भाव में नहीं समझा होगा। अगर समझा होता तो ना आप यहां बैठे होते, ना हम यहां बैठे होते। चेतन जी भाई साहब, हम तो इनने कुछ कर दिया तो हम यहां बैठे। हमें अज्ञानता, अज्ञान महातम छाए रहो मम ज्ञान ढक्यो हम दुख पावें। इस पंक्ति को दोहराना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए कि दृष्टोपि, ऐसे दृष्टा ने, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव ने हमारे अंदर ऐसे मिथ्यात्व के लिए डाल दिया है, हमने उसके लिए ऐसा अपने अंतरंग में उतार लिया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करने वाला। यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। यही हमारी अंकुर भाई साहब क्या है? कैसे कर्ता मानते हैं? वास्तविकता तो वैसी है नहीं। समारोपा, जो समारोप है, पढ़ा तो है, जानते भी हैं, लेकिन वो ज्ञान संशय, विपर्य और अज्ञान से सहित है।
क्या है? अज्ञान से सहित है। इसलिए हम कितना भी प्रयास करते हैं सुखी होने का, लेकिन सुखी नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम दूसरे को कर्ता मान रहे हैं। भगवान मेरे पास ये नहीं है, आप मुझे दे दो, ये दुख है, वो दुख है। हम भगवान से मांगने के लिए वो बीतरागी, हमें क्या बनना है? बीतरागी बनना है। वो क्या है? वो हमें द्वादशांग दे गए हैं, वो हमें द्वादशांग रूपी आत्मा दे गए हैं। क्योंकि आत्मा का एक अर्थक एक द्वादशांग भी है। क्या है? द्वादशांग भी है। तो हमें अपनी आत्मा में कैसे विचरण करना है और इस आत्मा को परमात्मा कैसे बनना है? जब ये मोह, राग, द्वेष रूपी या ज्ञान हमारे अंदर से निकल जाएगा तो हमारी ये आत्मा भी क्या बन जाएगी रूपेश भैया? अंतरात्मा से सिखाने वाले हमें बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। जहां जहां भी अनुराग आदित्य भैया नाम ना, जहां जहां भी जाओगे सब कुछ ना कुछ बात बताएंगे, बताएंगे कि नहीं? इसलिए तो कह दिया कि हे जिनेन्द्र भगवान, तीर्थकृत समयानाम परस्पर विरोधता सर्वेशम मापदमति कश्चित भवेद गुरु, सबके तीर्थंकर हैं दीदी, लेकिन आप बीतरागी हैं। क्या हैं? और उस मार्ग से, जिस मार्ग से आप चले हो, उस मार्ग में जिस जिस आत्मा का ध्यान आपने किया है, जिस प्रकार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, उसी प्रकार हमारा भी कोई करने धरने वाला नहीं है। हमें इस आत्मा में रमण करना है और आत्मा ही हमें परमात्मा बना देगी। क्या कर देगी? इसलिए हमें तीन सिद्धांत, आकर्तित्व, दूसरा वो बोलते ना किताबें घोर के पी लेना, तो इन चीजों को अपनी आत्मा में उतार लो, मतलब घोर करके पी जाओ। और जब तक भाई साहब ने उदाहरण दिया था, किसी को याद है? कौन सा उदाहरण? हीरे वाला नहीं, हीरा ही दिखता है हमारे लिए, तो उसी में हम सब। एक कलश है, कलश में यदि जल भरो, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, तो क्या होगा? कलश का जल बाहर आएगा। उसी प्रकार हमारे अंदर ऐसी ये तीन चीजें, वस्तु व्यवस्था, आकर्तृत्ववाद और क्या? भेद विज्ञान। ये तीन चीजें हमारे अंदर उतर गई। सुख में यदि ये चीजें हमारे अंदर उतर गई तो हम निश्चित रूप से न हमें किसी से मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि न किसी को हमें देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चीज होनी है वो क्रमबद्ध तरीके से होनी है। क्या होनी है? उसके लिए मैंने सुबह से बताई गाथाएं तीन, कार्तिकेय अनुपेक्षा जी, सबको है, लेकिन हमें मौका मिले हैं लेकिन हम उसमें परिवर्तित नहीं करती। एक दृष्टांत के माध्यम से आपके लिए बताना चाहता हूं। लौकिक उदाहरण है, अपन को दृष्टांत नहीं समझना है, अपन को उसको उससे दृष्टांत समझना है। दृष्टांत के माध्यम से जो मूल तत्व है उसको समझना है। एक राजा वृद्ध हो गया। क्या हो गया? वृद्ध हो गया। उसने सोचा कि चलो वृद्ध हो गए तो पार्टी कर ली जाए, और उसने अपने महल में एक नर्तकी बुलाई। नृत्य रात में नृत्य कर रही थी। जैसे करते गई उनका जो ढोलक बजाने वाला था उसको नींद आने लगी। तो उस नर्तकी ने एक दोहा कहा, थोड़ी रही बीती गई पल पल गई बिहाई, थोड़ी रही बीती गई पल पल गई बिहाई, एक पलक के कारण ना कलंक लग जाई। मतलब समझे अश्विन जी भाई साहब? थोड़ी रही बीती गई पल पल गई बिहाई, एक पलक के कारण ना कलंक लग जाई। समझे? बताइए भाई साहब, किसको समझ में आए? बोलिए आशुतोष जी, अर्थ बताइए। पंक्ति तो मैंने बोल दी।
कलंक लग जाएगा। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो। अरे जनवाड़ी रखी, सॉरी, तो विस्मृत हो जाता है। तो क्या हुआ? थोड़ी रही बीती गई, पल पल गई बिहाई, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। कि थोड़ी रात्रि और बची है, निद्रा मत ले, और यदि तूने निद्रा ले ली तो ढोलक की ताल खराब हो जाएगी, और जिसके कारण से हमारा क्या हो जाएगा? नाम खराब हो जाएगा। ढोलक तू अच्छा नहीं हो जाएगा तो मैं नृत्य कैसे करूंगी? समझे? आ गया? तो ढोलक वाले जब यह सुनता है तो उसकी निद्रा खुल जाती है। इसी दोहे के लिए राजा का गुरु सुनता है तो वो समझ जाता है कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, मुझे जहाँ धर्म करना चाहिए, जहाँ मुझे वस्तु स्वतंत्र के बारे में जानना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये सब कुछ सिद्धांत उसको सीखने चाहिए, तो कहाँ आ गया? नृत्य देखने के लिए आ गया। एक नृत्य इन सबको छोड़ दे, लेकिन आ कहाँ गया? यही चीज राजा की पुत्री सुनती है। बोले पिताजी, पिताजी ने बोली पिताजी, मेरी उम्र हो गई थी शादी की, आप शादी नहीं करवा रहे थे, तो मैं आज ही के दिन आपके सेनापति के साथ भागने वाली थी। क्या करने वाली थी? भागने वाली थी। लेकिन इस नर्तकी के एक दोहे ने कि अभी रुक जा, तेरे पिता तेरी शादी करवा देंगे, थोड़ा वेट कर ले। तो उसने बोली, इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। इसी दोहे के लिए राजा का लड़का सुनता है और लड़के से पूछते हैं, बेटा तू बता। तो बेटा बोलता है, पिताजी आपकी उम्र हो गई है, लेकिन आज तक आपने मुझे राजगद्दी पे नहीं बैठाया है, और राजगद्दी पे ना बैठाने के कारण मैं आज तेरी हत्या करने वाला था। क्या करने वाला था? हत्या करने वाला था। लेकिन कलंक ना लग जाए, इस नर्तकी की थोड़ी सी बात ने मेरी बुद्धि खोल दी। राजा को भी इस दोहे का भाव भाषण हो गया। क्या हो गया? उसके लिए क्या हो गया? भाव भाषण हो गया। और जब उसको यह भाव भाषण हुआ तो उसने भी अपनी पुत्री की शादी करवा दी, बेटे को राजगद्दी पे बैठाया और गुरु महाराज के साथ खुद। तो मतलब ऐसे संयोग हमारे लिए मिलते हैं कि हमें क्या समझना है, क्या नहीं समझना है। आए थे हरि भजन को, ओंटन लगे करना क्या है, कर क्या रहे हैं। तो इसके लिए हमारे लिए समझना जरूरी है। इसलिए तो हम दुखी हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं अनुराग भैया? दुखी क्यों हो रहे हैं? इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इच्छाएं सब कुछ हैं। इस अज्ञानता को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि जो जो देखी बीत राग ने, जो जो देखी बीत राग ने, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का। आप बोलो कि मेरी इच्छाएं नहीं हो रही हैं पूर्ण, तो मैं दुखी हूं। अरे भाई, जो होना है वो होने ही वाला है, उसमें आप ना कुछ कम कर सकते हो ना कुछ ज्यादा बढ़ा सकते हो। इसलिए हमारे लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांत को समझेंगे तो निश्चित रूप से हम भी सुखी हो जाएंगे। और जो आचार्य पंडित दौलत राम जी ने जो पंक्ति कही है, दौलत राम जी ने कही ना, सुख चाहे दुखते भयवंत, तो हम वो पंक्ति सार्थक हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए इस चीज के लिए समझना परम आवश्यक है और हम सुखी हो जाएंगे। और सुखी होने का इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं हो सकता है। आप लोग समझदार हैं, समझदार को इशारा ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है और मुझे भी ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है। बोलो चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की।